ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या चीजें सीखी थी सर? लास्ट क्लास में ना हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम लिखना सीख लिया था। क्या लिखना सीख लिया था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम। क्लियर है इतना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट मास सिस्टम। अब आज लिखेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूअस बॉडी क्लियर है? अब कंटिन्यूअस बॉडी क्या होती है तुम्हें पता है? सो द बेसिक फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी इज, कंटिन्यूअस बॉडी दो टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है जिसमें यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। क्लियर है इतना? मास कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेकंड में क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ये क्या हुआ सर? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल होता है रॉड, डिस्क, रेक्टेंगुलर प्लेट्स, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लेट, रिंग, सिलेंडर्स, एनी आर्बिट्री शेप बॉडी। जैसे कि ऐसा कोई शेप हो, ठीक है, ऐसा कोई शेप हो, ये सब मास है। रॉड्स, सिलेंडर्स, डिस्क, रिंग, ठीक है, समझे? कोन्स। चलिए लिख लीजिए इतना जल्दी से फटाफट। बच्चों हमारे को जो पढ़ना है ना, हमारे सिलेबस का जो पार्ट है वो सिर्फ यही है, ठीक है। ये भी पढ़ा जा सकता है लेकिन इसके लिए फिर हमें फंक्शंस दे रहना चाहिए कि वेरिएट कैसे हो रहा है। तो ये इतना भी कोई यूज का नहीं है। जैसे कि ये शेप भी जो होता है इसमें भी वेरिएशन नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ मास ज्यादा है और स्टार्टिंग में मास कम है, एल लेंथ। क्लियर? ये इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। कुछ स्टैंडर्ड तो हम लोग निकाल लेते हैं, कुछ नहीं निकाल पाते। कौन इसमें आएगा, है ना? चलो आगे चलते हैं। देखिए, सो जनरल फॉर्मूला क्या होगा? मान लो जैसे कि ये कोई एक आर्बिट्री शेप की सॉलिड बॉडी है ऑफ टोटल मास m, और ये कोई रैंडम एक्सिस के अबाउट घुमाई जाती है r, ऐसी घुमाई जा रही है, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस I11 जो होगा दैट विल बी, कैसे निकालें सर? बहुत कठिन हो जाएगा इसके लिए तो निकालना। तो हम यहां से r दूरी पर एक छोटा सा मास लेते हैं dm। क्या लेते हैं? dm मास लेते हैं। dm मास का r दूरी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? r स्क्वायर। बोलो, dm r स्क्वायर। इसे इंटीग्रेट कर देते हैं हम। क्लियर है ये बात? दिस इज द जनरल फॉर्मूला। dm is the small elemental mass and r is the location of elemental mass.
समझे? इतना लिखो, फिर हम इस पे एक दो सवाल करेंगे। लिख लिया? चलो इधर देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, ऑफ अ रॉड। अब रॉड बोलते ही, जैसे ही मैं रॉड वर्ड बोलता हूं, रॉड का मतलब ये होता है डायमीटर इज वेरी लेस देन लेंथ एंड सॉलिड, सॉलिड रॉड। ठीक है, ये दो मतलब हो जाते हैं मेरे बोलते ही। तो कंसिडर करो ये एक रॉड है, इसका मास है m और इसकी लंबाई है l। हालांकि इसके डायमीटर की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है ये बात? अब इस रॉड को, अब इस रॉड को बहुत तरीके से घुमाया जा सकता है। कोई इस रॉड को ऐसे घुमाए, है ना, कोई इस रॉड को ऐसे घुमाए, ऐसे अनंत तरीके हैं घुमाने के। बोलो, हम एक सिंपल सा डेरिवेशन करेंगे, बिल्कुल जैसा आपने पढ़ाया है सर, एकदम आसान भाषा में वैसा। कंसिडर, अभी चलो मैंने डायग्राम बना दिया। चलो ये वाली लाइन लेते हैं। लेट अस कंसिडर अ एक्सिस एट अ डिस्टेंस L1, इसके अबाउट घुमा रहे हैं, एनी एक्सिस जो कि यहां से L1 दूरी पे है ना। कैसे सॉल्व करें सर, समझ में नहीं आ रहा, क्या करें बताओ यार, कोई स्टेप जो तुम लोग सजेस्ट कर सकते हो। अभी तुम्हें फॉर्मूला बताया कि कंटिन्यूअस मास सिस्टम है तो कैसे करना चाहिए, बताओ ना यार बेटा। अभी पढ़ाना अपन ने, कंटिन्यूअस मास सिस्टम है तो कैसे होगा, बताओ। सर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट, और उस एलिमेंट पे, चलो बताओ जरा कैसे लिखेंगे सभी लोग। डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके इंटीग्रेट करेंगे। तो कंसिडर एलिमेंट डीएम, और ये दूरी कितनी है, ये L1 हो गई, तो ये हो गई L माइनस L1। ये हमने एक डीएम मास का एलिमेंट लिया जिसकी थिकनेस कितनी है dx, मैं यहां बना देता हूं। एक डीएम मास का एलिमेंट लिया है जिसकी थिकनेस कितनी है dx, सॉरी dx थिकनेस है, डीएम मास। तो डीएम मास तो हम सबको लिखना आता है सर, डीएम विल बी मास पर यूनिट लेंथ इनटू छोटा सा। क्लियर है? ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डीएम
आर स्क्वायर, ये बोलो यही लिखेंगे क्या, डीएम आर स्क्वायर। एक काम करो, इस एलिमेंट को यहां, 2 मिनट है ना, हमारी एक्सेस तो ये रही, यहाँ ले लो डीएम मास। एक्सेस से कितना दूरी पर है, एक्स दूरी पर, ठीक है। मतलब डायमीटर ऑफ द रॉड लंबाई से बहुत छोटा है। कितना समझ में आया क्या, पहले बताओ, जो स्क्रीन पे लिखा है, तो मैं आगे वैल्यूज पुट करूं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आप यहाँ पे लिखोगे डीएम एक्स स्क्वायर, लिमिट क्या डालोगे आप, आपको तो पूरी रॉड का निकालना है। ये आपने क्या माना है, सेंटर, ये आपने क्या माना है, सेंटर। तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट हो रहा है सर, -L1 से L-L1 तक इंटीग्रेशन हो रहा है। बोलो 0 to L क्यों, 0 तो मैं अगर यहां लेता तो होता ना, मैंने तो यहां लिया है, तो ये डिस्टेंस -L1 हो गया और ये L-L1 हो गया। अरे यार, हाँ ना बोलो, क्लियर है। अच्छा, तो इंटीग्रेट करो ना यार, डीएम की वैल्यू क्या लिखोगे सर, डीएम की वैल्यू लिखेंगे m/L dx into x square minus L1 to L-L1 on integration m/L x cube by 3 from -L1 to L-L1। इसको पूरे को पुट कर दिया तो m/3L L-L1 का क्यूब प्लस L1 का क्यूब। क्लियर है क्या, यही आ रहा है, देख लो ध्यान से। पर सर क्या मतलब रहा, ये तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस ले लिया, कोई भी एक्सिस। अब हम इसमें केस 1 लेते हैं, मैं सिर्फ एक ही डेरिवेशन करके बता रहा हूं, बाकी के अपन फॉर्मूले लिखेंगे। देख, अगर आपको रॉड अपने सेंटर से घुमानी होती, कहां से घुमानी होती, इस सेंटर से, एट अ डिस्टेंस L/2, तो L1 की वैल्यू, इफ L1 इक्वल टू L/2, ठीक है, यही होती है L1 की वैल्यू। पुट कर दो इस जनरल फॉर्मूले में, m/3L L-L/2 का क्यूब प्लस L/2 का क्यूब, ये कितना हो जाता, I अबाउट सेंटर m/3L L बाय, अभी बता रहा हूं साक्षी, रुक जाओ, L³/8 इंटू 2 4 mL²/12 is the moment of inertia of a rod about its center। बेटा नॉन ऑर्बिटरी कैसे हुआ साक्षी, ये तो यूनिफॉर्म शेप है, कंफ्यूज क्यों हो रही है, ये तो यूनिफॉर्म शेप है, ये देखिए सिलेंडर, ये रही एक रॉड, दिख रही है स्क्रीन पे, देख ये रॉड तो यूनिफॉर्म है। चलो पहला केस क्लियर हुआ क्या, सभी लोग जो क्लास में बैठे हैं सोए ना जागे, पहली सिचुएशन क्लियर हुई कि अगर एक रॉड को उसके सेंटर से घुमाया जाएगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अच्छा, अगर एक रॉड को उसके एंड पॉइंट से घुमाया जाएगा, एंड पॉइंट मतलब कि ये एक सिचुएशन है, और रॉड को यहां से घुमाए ओमेगा से, तो इसके अबाउट आई नाम, आई एंड पॉइंट बोल देते हैं, क्या होगा, L1 की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 रखो इक्वेशन में, m/3L L-L1 का क्यूब प्लस L1 का क्यूब, 0 0 m/3L इंटू L³ मतलब mL²/3,
आई एंड पॉइंट के अबाउट सॉलिड रॉड का। देखो ml² by 2 बड़ा होता है या ml²by 3? बोलो बच्चों, ml²by 3 बड़ा होता है। तो देखो एंड के अबाउट किसी भी चीज को घुमाना मुश्किल है, और ऐसा हम प्रैक्टिकली देखते भी है जब हम कोई एक बॉटल ले लें, एक जैसे डायमीटर की बॉटल ले लें और उसको ढक्कन से घुमाएं तो ज्यादा मुश्किल है, लेकिन बीच में से घुमाएं तो ज्यादा आसान है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि बेटा मेरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है किसी भी चीज का रोटेशन में अपोज करना, किसी भी चीज का रोटेशन में अपोज करना। तो मैंने भी तो वही लिखा है। अरे हाँ, देखो इधर देखो, मैंने फॉर्मूला तो एक आर्बिट्री शेप का पढ़ाया था, लेकिन हमारे पास शेप डिफाइन है तो हम लिमिट प्रॉपर लगा पा रहे हैं ना। अभी थीटा कहां से आ गया फर्जी आदमी? चलिए चलिए, पहले इतना लिखिए सभी लोग, समझ में आया ना? आपने पढ़ाया तो फॉर्मूला आर्बिट्री शेप का था, तो आर्बिट्री शेप के लिए हमारे पास लिमिट नहीं होती, लेकिन हमारे पास अगर यूनिफॉर्म शेप हो तो ये फॉर्मूला लगा करके हम लिमिट तो लिख सकते हैं ना बेटा। चलो पहले लिखो इतना, यहां से लिखना है शायद तुम लोगों को, लिखो। चलिए यहां तक हो गया। तो हमने ये डेरिवेशन देखा। देखो अब जरूरी नहीं रॉड हमेशा ऐसे ही रहे, कभी रॉड इंक्लाइंड भी हो सकती है ना। तो मैं यहाँ से क्या सिखाना चाह रहा हूँ वो समझना। मान लो ये रॉड है और ये रॉड ऐसी है, एंड पॉइंट पे खड़े हैं हम रॉड के। ये रॉड ऐसी है और यहां से इसका एंगल कितना है? थीटा। एम मास की रॉड है और एल लेंथ। खुशी मुझे पढ़ा लेने दो, अभी रुक जाओ। एम मास की रॉड है और लेंथ एल है। अगर बेटा ऐसी सिचुएशन है तो हमें ना इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है। तो सर वापस से हम एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं। यहां से एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी होती है मेरे भाई, एक्स। क्या होती है? एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। ये लंबाई पूरी कितनी है? एल है। ये लंबाई अपन क्या मान ले बताओ? एक काम करते हैं, इसको एक्स लेते हैं तो ज्यादा वेरिएबल्स नहीं आएंगे। इसको एक्स ले लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट अ डिस्टेंस एक्स निकाल रहे हैं हम। dx एलिमेंट है, थिकनेस ये r। ठीक है, ये सिचुएशन है अपने पास। डायग्राम समझ में आया? सभी को समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? दिस डिस्टेंस इज x, m मास है, टोटल मास इज m एंड टोटल लंबाई इज l। अब तो डायग्राम एकदम क्लियर है सर, है ना? तो अगर हमसे इनिशियली आई पूछा जाए तो dm r² दिख ही रहा है हमें। अच्छा, dm r² लिखना पड़ेगा। तो dm कितना होगा? dm तो वही होगा सर m/l इंटू dx। r कितना होगा बेटा? r देखो एक ट्राइंगल बन रहा है ना ऐसा, ये x, ये भी थीटा और ये r। तो x अपॉन r इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी r अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आता है ना, r अपॉन x। तो r इक्वल टू कितना आ गया? x साइन थीटा। इसको अगर मैं पुट कर दूं तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? i की वैल्यू हो जाएगी m/l, सॉरी dm r²। i बराबर इंटीग्रेशन m/l dx r² will be x² sin² थीटा। तो i बराबर m/l
एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स। ठीक है, m बाय एल साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एल क्यूब बाई 3, 0 से एल इंटीग्रेट होगा तो ये कट गया इससे, तो आंसर क्या आया, I इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z। अपन इसको y y ले लेते हैं, अरे क्या बात है, y y आ गया, I y y एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा है मेरे बच्चों। एक छोटा सा करेक्शन कर लो बेटा, थीटा ये है ना, एक छोटा सा करेक्शन कर लो, मेरा ध्यान नहीं था, थीटा ये है। अब देखो कभी कभार ऐसा भी तो आ सकता है ना, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। देखो रिंग ऐसी होती है क्या, तुम्हें अभी ज्यादा तो मौके नहीं मिले होंगे पहनाने और पहनने के, मिल भी गए हो तो पता नहीं। क्लियर, दिस इज अ रिंग ऑफ रेडियस r। यहां तक समझे, इस रिंग में का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस ओनली। I is the moment of inertia about center of ring। वापस से हम एक छोटा सा एलिमेंटल मास ले लेंगे, ये बहुत बड़ा लिया है मैंने कि आप देख पाए। दिख रहा है डायग्राम क्लियर, नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा है क्लियर। डी थीटा का एलिमेंट लिया है हमने ये, बोलो यार, है ना। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, आर डी थीटा, लेंथ ऑफ द आर्क कितना होता है, आर डी थीटा। तो अगर मैं कहूं डीएम मास, तो डीएम मास कितना होगा, एम बाय लेंथ ऑफ द रिंग इनटू दिस छोटा सा डिस्टेंस dx, let it be equal to dx। so dm is equals to m by l r d theta एंड इंटीग्रेशन ऑफ dm, कितनी दूरी पर है ये सेंटर से, r स्क्वायर दूरी पर है, r दूरी पर है तो dm r स्क्वायर लिखेंगे। so m by l r d theta r स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है हमें। इंटीग्रेशन कहां से करना है, थीटा 0 से 2 पाई है, पूरा ही रिंग में घूमना है। m बाय एल आर क्यूब डी थीटा इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 2 पाई ऑन इंटीग्रेशन m बाय एल आर क्यूब 2 पाई। लेंथ ऑफ द रिंग कितनी होगी, लेंथ ऑफ द रिंग इज सर्कमफेरेंस के बराबर होती है 2 पाई आर, m 2 पाई आर आर क्यूब 2 पाई। Moment of inertia of a ring about center is m r square। क्लियर है हर किसी को अच्छे से? आपको डेरिवेशन करने का तरीका समझ में आया? लिखे बेटा फटाफट सभी लोग, सभी लोग लिखो जल्दी। So this is all for today's class. Good night to everyone.